which is really good news for all the chefs. You might not be eligible to apply. For example, आप योगा टीचर हो एंड अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या नेपाल से हो, यू माइट नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई स्टिल। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल क्लैरिफिकेशन इन द वर्डिंग, ये जो वर्डिंग लिखे गए हैं उसमें फाइनल क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। क्या आया है अब तक? अब तक ये आया है, ये देखिए, अब हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज अ माइग्रेशन अलायंस। ये भी मिया की तरह एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द माइग्रेशन एजेंट्स के लिए। जो अगर आप ये कैविएट 14 का जो रियली में एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्सप्लेनेटरी नोट्स में, जो कि डिपार्टमेंट के अंदर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो इसका दिया गया है उसमें क्या लिखा है? मे लीड द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दैट applications for chefs are limited to specific nationalities under the existing ITOs. So, अगर ये जो इंटरप्रिटेशन जो लिखा गया है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा तो ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन बनता है एंड शेफ का जो ऑक्यूपेशन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा फॉर स्पेसिफिक नेशनैलिटीज के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आईटीओज हैं, कि जिनका एग्जिस्टिंग आईटीओ ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, ऐसा बोल सकते, ऐसा वर्डिंग हो सकता है कि जिनके आईटीओज ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं वही कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ इन ऑक्यूपेशंस में अपना सिड वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो शेफ का भी ऐसा लिमिटेशन हो सकता था अगर शेफ के लिए भी ये कैविएट एप्लीकेबल है। नाउ टू एड्रेस दिस, अगर इस चीज को एड्रेस करने के लिए द डिपार्टमेंट विल अमेंड द इंस्ट्रूमेंट टू एंश्योर द क्लैरिटी एज मैटर ऑफ प्रायोरिटी। सो डिपार्टमेंट इसमें अमेंडमेंट करेगा, मतलब कि चेंजेस करेगा इस इंस्ट्रूमेंट में टू क्लैरिफाई, टू इसको क्लियर करने के लिए कि यस दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि व्हाट इज एग्जैक्टली कैविएट 14 मीन्स फॉर द शेफ्स। शायद वो शेफ्स के लिए के ऑक्यूपेशन से हटा दिया जाए और लगा दिया और बाकी के ऑक्यूपेशन में रखा जाए, लेकिन मे बी वॉट एवर विल हैपन वी विल अपडेट यू कि क्या हो रहा है। इन द इंट्रीम मीनवाइल एप्लीकेशंस फॉर शेफ विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी, कि शेफ के जो सारे ऑक्यूपेशंस हैं सिड वीजा के कोई भी नेशनैलिटी की वजह से स्टॉप नहीं किए जाएंगे, विच इज रियली गुड न्यूज फॉर ऑल द शेफ्स। कि अगर आप शेफ थे और ये कैविएट 14 की वजह से थोड़ा बहुत आपको चिंता हुई थी कि यस ये कैविएट 14 क्या करेगा, हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा पासपोर्ट तो आईटीओ पासपोर्ट नहीं है, सो वेदर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया है कि इंट्रीम मीनवाइल जब तक डिपार्टमेंट ये सारे चेंजेस कर रहे हैं वर्डिंग वगैरह में, तब तक अगर आप शेफ हो और सिड वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आपका कोई नेशनैलिटी का आपको कोई बाधा नहीं होगी। आप कोई भी नेशनैलिटी से हो, इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनैलिटीज एंड सच एप्लीकेशन कैन कंटिन्यू टू बी लॉज्ड एंड ग्रांटेड विदाउट कंसर्न। सो कोई भी कंसर्न के बिना ये सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए जा पाएंगे और उसको ग्रांट भी किया जा पाएगा। कैविएट 14 एप्लीकेबल टू अदर ऑक्यूपेशन, ये लेकिन ये कैविएट जो शेफ के लिए था, यस दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो दूसरे ऑक्यूपेशंस है जिनमें कैविएट 14 एप्लीकेबल था, द कैविएट विल रिमेन इन प्लेस फॉर सर्टेन ऑक्यूपेशंस।